हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हिंदी प्रश्न पत्र से 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मामा का तत्सम शब्द क्या होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मातुल हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अचल का विलोम क्या होगा। अचल का विलोम जो होगा वह सचल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। जंगम का विलोम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आता है। जंगम का विलोम शब्द क्या है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 अस्थावर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक अनार 100 बीमार लोकार्थी का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर 100 जरूरत ज्यादा वस्तुएं कम। आगे बढ़ते हैं कि हाथ साफ करना लोकार्थी का अर्थ है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वस्तु को खूब अच्छे से चुरा लेना हाथ साफ करने का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं कि मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है, तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा सही जवाब, खड़ी बोली हो जाएगी। दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का परिवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 भार्गवी सरस्वती का परिवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे इसके सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा इसमें प्रति। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ज्येष्ठ। ठीक है ना, बड़ा। ज्येष्ठ मैंने क्या होता है, बड़ा होता है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हुए कहे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा तत्सम शब्द कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ऋषि जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत में विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तो ऑप्शन नंबर अ तत्भव कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर अ सही जवाब है, ठलुआ क्लब। आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, अंगूठा दिखाना इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मधुशाला के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, तो ऑप्शन नंबर 100 छात्र हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन में समास है, कौन है, तो ऑप्शन नंबर अ अव्ययी भाव है। आगे बढ़ते हैं। पीताम्बर में समास है, कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर 2 बहुब्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं कि पंचवटी में समास है, तो ऑप्शन नंबर ब द्विगु समास है। आगे बढ़ते हैं कि कामायनी के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। मनुष्यता में है, तो ऑप्शन नंबर ब भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं कि पर्वत है, तो पर्वत जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। वायु का परिवाची क्या है, तो वायु का परिवाची ऑप्शन नंबर 2 ये सभी हो जाएंगे। तरणी का परिवाची क्या है, तो ऑप्शन नंबर अ नौका हो जाएगा इसका सही जवाब। तरनी का परिवाची क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर अ नदी हो जाएगा सही जवाब। भित्ति का परिवाची है, तो भित्ति का परिवाची हो जाएगा दीवार, ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं। देवेंद्र में संधि कौन सी लगी हुई, तो ऑप्शन नंबर अ गुड़ संधि लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा भाग जाना, ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 100 बाहरी दिखावा करना। आगे बढ़ते हैं। आंख दिखाने का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा डांटना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस काल मार क्रोध से तन कापने, उसका लगा मानो हवा के वेग से बहता हुआ सागर जगह। इस वाक्य में अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर 2 उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे बढ़ते हैं कि मुख चंद्र के समान में है, कौन सा अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा उपमा अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाय में कौन सा अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर अ अनुप्रास अलंकार है।
स्वागतम का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, शुभ धन आगतम हो जाएगा स्वागतम। आगे बढ़ते हैं, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर अ नियदन छल हो जाएगा निश्चल। यथाशक्ति में समास है, कौन सा समास लगा हुआ? तो ऑप्शन नंबर अ अव्ययी भाव समास लगा हुआ है। काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में काला है, तो ऑप्शन नंबर अ विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो अव्यय क्रिया विशेष प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? विशेषता प्रकट करता है उसको ऑप्शन नंबर अ क्रिया विशेषण कहते हैं, याद रखिएगा। अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है, कौन सा क्रिया विशेषण है? तो अधिक इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। निपात क्या है? तो निपात का मतलब होता है कि ये सभी, हाँ भी होता है, जी भी होता है, मत खबरदार भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, तत्सम, तत्सम है क्या है? तो तत्सम, इसमें सभी तत्सम है, सब शुद्ध में लिखा हुआ है, इसलिए तत्सम होता है। जलद का परिवाची क्या होगा? तो बादल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वसुंधरा का परिवाची क्या होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर अ पृथ्वी वसुंधरा का परिवाची होगा। आगे बढ़ते हैं, देश प्रेम में समास कौन सा लगा हुआ है? तो कौन सा समास है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ब तत्पुरुष समास लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि दशानन में समास कौन सा लगा हुआ है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर स बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर अ परमात्मा। आगे बढ़ते हैं, भीतिका, भीतिका परिवाची क्या होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डर, डर इसका सही जवाब हो जाएगा भीतिका परिवाची। तालाब का परिवाची क्या होगा? तो तालाब का परिवाची ये सभी, तड़ाग जलाशय पुष्कर ये सभी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जागरण का विलोम क्या है? तो जागरण का विलोम हो जाएगा निद्रा, ऑप्शन नंबर अ। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।